हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। तो आज हम क्लास फोर्थ सोशल साइंस का चैप्टर 6 और क्लाइमेट इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये हमारी क्वेश्चन आंसर रिवीजन सीरीज़ चल रही है। तो इस सीरीज़ की मैंने 1 से लेके 5 चैप्टर तक वीडियो बना रखी हैं ऑलरेडी। अगर आपने वो नहीं देखी तो उनका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, वहाँ से जाके आप उन सभी को देख सकते हो। तो इस वीडियो में हम क्या क्या लर्न करेंगे। सबसे पहले चेक पॉइंट आ जाता है आपका, सर्कल द करेक्ट वर्ड है, इनको लर्न करेंगे। उसके बाद ए पार्ट हमारा आ जाता है टिक द करेक्ट आंसर, ठीक है। बी जो पार्ट है फिल इन दी ब्लैंक्स आ जाता है। सी पार्ट आंसर दीज क्वेश्चन है। डी पार्ट थिंक एंड आंसर है, आपका एक क्वेश्चन होता है इसमें, ठीक है। उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन मैंने अपनी तरफ से कुछ रखे हैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इनको हम इस वीडियो में लर्न करेंगे। तो इस जो चैप्टर है इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन की वीडियो भी बना रखी है, अगर आपने वो नहीं देखी तो पहले वो देख लेना, इससे आपको क्वेश्चन आंसर समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। तो नाउ लेट अस स्टार्ट दिस चैप्टर 6 और क्लाइमेट। तो सबसे पहले हम चेक पॉइंट लर्न करेंगे। हाँ जी, तो चेक पॉइंट में सर्कल द करेक्ट वर्ड है। तो पहला आ गया, कहता है कि वी वेयर कॉटन और वूलन क्लोथ्स इन समर। तो हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं या वूलन के कपड़े पहनते हैं, ठीक है। तो हम गर्मियों में ऑलरेडी कॉटन के कपड़े पहनते हैं, तो हमारा आंसर आ जाएगा कॉटन। तो वी वेयर हम पहनते हैं कॉटन क्लोथ्स इन समर, गर्मियों में। क्लियर है, तो इसका आंसर हमारा कॉटन आ गया। सेकंड, हाँ जी, आगे हमारा सेकंड आ गया, कहता है कि टूडेज वेदर और क्लाइमेट इज़ विंडी। विंडी होता है हवादार, तो कहता है कि आज वेदर आएगा हमारा आंसर इसका। क्लाइमेट जो होता है, क्लाइमेट लंबे समय के लिए होता है, साल दर साल की जो कंडीशन होती है वो इस क्लाइमेट में आ जाता है। तो जो वेदर होता है वो हमारी घंटे प्रति घंटे, दिन प्रति दिन की जो कंडीशन होती है सारी, ठीक है, तो वो इसमें आ जाती है। जो हमारे मौसम, वेदर को हम मौसम भी बोल देते हैं, ठीक है। तो कहता है कि टूडेज वेदर इज़ विंडी, तो हमारा आंसर आ जाएगा वेदर। तो आगे थर्ड आ गया हमारा, कहता है कि देयर आर 2 और 3 मेन सीज़न इन इंडिया। तो हमारे पता ही कि हमारे मेन सीज़न 3 है, ठीक है। तो देयर आर 3 मेन सीज़न इन इंडिया, तो यहाँ पे 3 मेन सीज़न है इंडिया में। तो कहता है कि अक्टूबर और जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ। तो कोल्डेस्ट हो गया ठंडा, तो अक्टूबर या जनवरी होता है सबसे ठंडा मंथ, तो हमारा इसका आंसर आ जाएगा जनवरी। तो जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, तो जनवरी अत्यधिक ठंडा जो होता है महीना, मीन्स कि जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। तो आगे हमारा आ गया, कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु और केरला गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर। तो ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों के समय में, ठीक है, तो सर्दियों के समय में जो हमारा कोस्टल एरिया है तमिलनाडु का, यहाँ पे भारी बारिश होती है, ठीक है। तो कहता है कि कोस्टल एरिया, तटवर्ती इलाके तमिलनाडु के गेट हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर। मीन्स कि जो तमिलनाडु का तटवर्ती इलाका है ना, उसमें भारी बारिश होती है सर्दियों में। क्लियर है, तो एकमात्र जो हमारा स्टेट है तमिलनाडु, वहाँ पे ही भारी बारिश होती है सर्दियों में, अदरवाइज़ ऑल ओवर इंडिया में बहुत कम बारिश होती है। हाँ जी, तो आगे हमारा रीड एंड आंसर में फर्स्ट आ गया हमारा ए पार्ट, टिक द करेक्ट है। तो कहता है कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए सीज़न। तो इनमें से कौन सा सीज़न नहीं है, तो इनमें से कौन सी ऋतु नहीं है। तो हमारा आंसर आ जाएगा स्टॉर्मी। स्टॉर्मी होता है तूफानी, ठीक है। तो इसमें स्टॉर्मी हमारा इसका आंसर आ जाएगा। कहता है कि विच ऑफ दीज प्लेसेस इंजॉयज प्लेजेंट वेदर इवन ड्यूरिंग विंटर। हाँ जी, कहता है कि इनमें से कौन से प्लेसेस, मीन्स कि कौन से स्थानों में, ठीक है, हम सर्दियों में भी प्लेजेंट, प्लेजेंट होता है सुहावना, ठीक है। तो कहता है कि सुहावने मौसम का इंजॉय करते हैं, सुहावने मौसम का आनंद लेते हैं, ठीक है। तो सर्दियों में बहुत ज़्यादा सर्दी होती है कई एरियो में, तो गर्मियों में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। पर कहता है कि इस एरिया में, इनमें से जो नीचे दिए प्लेसेस हैं, इनमें से कौन से इस तरह के प्लेस है जहाँ पे हम सर्दियों में भी इंजॉय करते हैं प्लेजेंट वेदर का। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा मुंबई। क्यों मुंबई में करते हैं, क्योंकि मुंबई कोस्टल एरिया है। कोस्टल एरिया मीन्स कि तटवर्ती इलाका है,
यहाँ पे ना ज़्यादा गर्मी होती है और ना ज़्यादा सर्दी होती है, तो मौसम यहाँ पे सुहावना रहता है। ठीक है, तो इसी सुहावने मौसम को सर्दियों में भी लोग यहाँ पे इंजॉय करते हैं। हाँ जी, तो आगे हमारा थर्ड आ गया, कहता है कि विच ऑफ दीज इज़ कॉमन ड्यूरिंग समर। तो विच ऑफ दीज इज़ कॉमन ड्यूरिंग समर, तो कहता है कि गर्मियों में ये आम बात है। ठीक है, तो आम है ये गर्मियों में, मीन्स कि गर्मियों के दिनों में इनमें से कौन सा आम है। ठीक है, तो कॉमन है इनमें से। तो डस्ट स्टॉर्म धूड़ भरी जो आंधियाँ होती है गर्मियों में आम बात होती है, आती रहती है गर्मियों में। ठीक है, तो इसका आंसर हमारा हो जाएगा डस्ट स्टॉर्म्स। ठीक है, उसके बाद हमारा फोर्थ आ गया, कहता है कि व्हेन डज द मानसून सीजन स्टार्ट। तो कहता है कि मानसून सीज़न कब स्टार्ट होता है, शुरू होता है। हाँ जी, तो मानसून सीज़न हमारा जून में शुरू होता है। ठीक है, मोस्टली जून में शुरू होता है जो हमारा मानसून सीज़न होता है। तो फिफ्थ आ गया हमारा, कहता है कि विच ऑफ दीज स्टेट्स रिमेन्स ड्राई इवन ड्यूरिंग द मानसून। तो विच ऑफ दीज स्टेट्स रिमेन्स ड्राई इवन ड्यूरिंग द मानसून। हाँ जी, कहता है कि इनमें से कौन सा राज्य मानसून के दिनों में भी सूखा रहता है। ठीक है, तो नीचे दिए राज्य हैं, कहता है कि इनमें से कौन सा राज्य है जो मानसून के दिनों में भी सूखा रहता है। तो वो हमारा आ गया तमिलनाडु। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ गया तमिलनाडु। तमिलनाडु में सर्दियों में बहुत भारी बारिश होती है, एकमात्र राज्य है जहाँ पे सर्दियों में बहुत ज़्यादा बारिश होती है, जबकि मानसून में ये ड्राई रहता है। हाँ जी, तो आगे हमारा फिल इन दी ब्लैंक्स आ गया है। तो पहली ब्लैंक्स देखते हैं, कहता है कि रेनफॉल एंड डैश इफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस। कहता है कि वर्षा और डैश किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। तो रेनफॉल एंड टेम्परेचर आ जाएगा हमारा यहाँ पे, आंसर क्या होगा, टेम्परेचर। कहता है कि वर्षा और तापमान किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं। क्लियर है, तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर। तो आगे हमारा आ गया सेकंड, कहता है कि द विंटर लास्टिस फ्रॉम मिड डैश टिल एंड डैश। तो हाँ जी, कहता है कि सर्दियाँ मध्य डैश से, कहता है कि एंड डैश तक रहती है, मीन्स कि जो सर्दियाँ कब से कब तक रहती हैं। तो सर्दियाँ हमारी नवंबर से होती हैं, मिड नवंबर। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ जाएगा नवंबर, मिड नवंबर टू टिल एंड फरवरी। तो नवंबर मध्य से, बीच में से शुरू होती है और फरवरी तक रहती है। ठीक है, तो सर्दियाँ जो मध्य नवंबर से शुरू होके और फरवरी तक रहती है। ठीक है, टिल एंड फरवरी तक। क्लियर है, उसके बाद थर्ड आ गया हमारा, कहता है कि द विंड्स विच बिलो फ्रॉम द वेस्ट ड्यूरिंग विंटर आर कॉल्ड। मीन्स कि सर्दियों के दौरान पश्चिम से आने वाली हवाओं को डैश कहा जाता है। जो पश्चिम से हवाएं आती है तो उनको क्या कहा जाता है, उनको हम क्या बोलते हैं, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो क्या बोलते हैं उनको, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। तो आंसर हमारा हो जाएगा वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। ठीक है, तो नेक्स्ट आ गया हमारा, कहता है कि द डैश रिमेन्स कूल इवन ड्यूरिंग द समर। समर हमारा गर्मियाँ हो गई। तो कहता है कि डैश गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं। तो हमारा आंसर आ जाएगा नॉर्दर्न माउंटेन। हाँ जी, तो नॉर्दर्न माउंटेन हमारा आंसर आ जाएगा कि उत्तरी पर्वत गर्मियों के दौरान भी ठंडे रहते हैं। क्लियर है, उसके बाद हमारा फिफ्थ आ गया, द डैश विंड्स ब्लो फ्रॉम द सी टूवार्ड्स द लैंड। कहता है कि डैश हवाएं बहती है समंदर से ज़मीन की तरफ। ठीक है, तो डैश हवाएं समुंदर से भूमि की ओर बहती है। तो ये हमारे आ गया मानसून। तो आंसर आ जाएगा मानसून। कहता है कि मानसून हवाएं समुंदर से भूमि की तरफ बहती है। ठीक है, क्लियर है। हाँ जी, तो आगे हमारा सी पार्ट आ गया है। सी पार्ट को रिवाइज़ करने से पहले एक बार फिर से बैक एक्सरसाइज को रिवाइज़ कर लेते हैं।
हाँ जी, क्लास 4 चैप्टर 6 और क्लाइमेट सोल्यूशन है ये हमारा। तो ये मैंने टाइप किया हुआ है ताकि आपकी कोई स्पेलिंग मिस्टेक ना रह जाए। ठीक है, तो पहले हमारा चेक पॉइंट आ जाता है, सर्कल द करेक्ट वर्ड है। तो वी वेयर कॉटन क्लोथ्स इन समर, तो हम गर्मियों में कॉटन के कपड़े पहनते हैं। क्लियर है। तो उसके बाद सेकंड आ गया हमारा टूडेज वेदर इज़ विंडी, तो आज का मौसम हवादार है। ठीक है। थर्ड आ गया हमारा देयर आर 3 मेन सीज़न इन इंडिया, तो यहाँ पे इंडिया में 3 मेन सीज़न है। तो आगे हमारा आ गया जनवरी इज़ द कोल्डेस्ट मंथ, तो जनवरी सबसे ठंडा महीना होता है। तो आगे हमारा आ गया फिफ्थ कोस्टल एरिया ऑफ तमिलनाडु गेट्स हैवी रेनफॉल ड्यूरिंग द विंटर, तो जो कोस्टल एरिया तटवर्ती इलाका तमिलनाडु का हैवी रेनफॉल प्राप्त करता है कब? सर्दियों में। तो जो तटवर्ती जो इलाका है ना तमिलनाडु का, यहाँ पे सर्दियों में भारी बारिश होती है। ठीक है, तो मात्र एक ही एरिया है इंडिया में जहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है, तो इसको अच्छे से याद रखना आपने। टिक द करेक्ट आ गया, कहता है कि विच ऑफ दीज इज़ नॉट ए सीज़न, तो इनमें से कौन सा सीज़न नहीं था? स्ट्रोमी हमारा सीज़न नहीं था इसमें से। तो विच ऑफ दीज प्लेसेस इंजॉय प्लेजेंट वेदर इवन ड्यूरिंग द विंटर, तो कहता है कि इनमें से कौन से प्लेसेस है, जगहें हैं, ठीक है, जो प्लेजेंट होता है, सुहावने मौसम का आनंद लेते हैं ड्यूरिंग विंटर, सर्दियों में भी। ठीक है, तो वहाँ पे सर्दियों में भी मौसम सुहावना रहता है, तो वो मुंबई है हमारी। क्यों रहता है? यहाँ पे कोस्टल एरिया है कि जो समुद्री हवाएं होती हैं ना तो मौसम को ज़्यादा गर्म होने देती है और ना ही ज़्यादा ठंडा होने देती है, तो यहाँ पे मौसम सुहावना रहता है। हाँ जी, नेक्स्ट आ गया विच ऑफ दीज इज़ कॉमन ड्यूरिंग समर, तो कहता है कि इनमें से कौन सा कॉमन होता है समर में? तो डस्ट स्टॉर्म कॉमन होते हैं, आम होते हैं गर्मियों में। ठीक है, तो धूड़ भरी आंधियाँ आती रहती गर्मियों में। तो कहता है कि व्हेन डज द मानसून सीज़न स्टार्ट, तो मानसून सीज़न कब शुरू होता है? तो जून में शुरू होता है, मोस्टली ज़्यादातर एरिया में जून में होता है, तो कई एरिया में जुलाई तक भी हो जाता है, कई बार लेट हो जाता है, तो हमारा आंसर यहाँ पे जून ही आएगा। ठीक है, तो जून में मानसून सीज़न शुरू होता है। तो फिफ्थ आ गया हमारा, कहता है कि विच ऑफ दीज स्टेट्स रिमेन ड्राई इवन ड्यूरिंग द मानसून, तो इनमें से कौन सी मानसून के सीज़न में भी सूखी रहती है? ठीक है, तो हमारा तमिलनाडु है। मैंने आपको पहले भी बताया कि जो तमिलनाडु है वहाँ पे सर्दियों में बारिश होती है, इवन गर्मियों में जब मानसून आता है सारे भारत में तो यहाँ पे बारिश नहीं होती। सारे भारत में बारिश होती है पर तमिलनाडु में बारिश नहीं होती। हाँ जी, तो आगे हमारा बी पार्ट आ गया है, कहता है कि रेनफॉल एंड टेम्परेचर अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ अ प्लेस, कहता है कि वर्षा और तापमान किसी स्थान की जलवायु को प्रभावित करते हैं, तो आंसर हमारा टेम्परेचर आ गया यहाँ पे। तो नेक्स्ट आ गया हमारा, कहता है कि द विंटर लास्टेस फ्रॉम मिड नवंबर टिल एंड फरवरी। हाँ जी, कहता है कि जो सर्दियाँ होती है नवंबर के मिड से, मीन्स कि नवंबर जब 15 तक हो जाती है तो नवंबर के बीच वाले जो दिन दो दिन होते हैं ना वहाँ से शुरू होती है। नवंबर के बीच में से शुरू होती है, मिड से शुरू होती है, फरवरी तक रहती है, एंड फरवरी जो होती है फरवरी के लास्ट मंथ तक ये रहती है। तो आगे हमारा आ गया थर्ड, कहता है कि द विंड्स विच बिलो फ्रॉम द वेस्ट ड्यूरिंग द विंटर आर कॉल्ड वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। ठीक है, तो सर्दियों के दौरान पश्चिम से आने वाली हवाओं को, ठीक है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। क्लियर है, तो उनको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहा जाता है। तो फोर्थ आ गया हमारा, कहता है कि द नॉर्दर्न माउंटेन्स रिमेन्स कोल्ड इवन ड्यूरिंग द समर, कहता है कि उत्तरी पर्वत गर्मियों के दौरान भी ठंडे रहते हैं। जो उत्तरी जो हमारे पर्वत है ना, जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन हिमालय वाले एरिया आ जाता है, तो कहता है कि वह गर्मियों में भी ठंडे रहते हैं। तो फिफ्थ आ गया हमारा, कहता है कि द मानसून विंड्स बिलो फ्रॉम द सी टूवार्ड्स द लैंड, तो कहता है कि मानसूनी हवाएं समुंदर से भूमि की ओर बहती है। तो मानसून जो हवाएं होती हैं, ठीक है, समंदर से भूमि की तरफ वो चलती है। ठीक है, तो आगे हमारा सी पार्ट आ गया है,
आंसर दीज क्वेश्चन। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट। हाँ जी, कहता है कि मौसम और जलवायु में क्या अंतर है। तो आंसर हमारा आ गया, मैंने क्वेश्चन में से लिया हुआ यहाँ से सारा ही। डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट आर, कहता है कि मौसम और जलवायु में अंतर है। क्या अंतर है, नीचे देखते हैं। तो वेदर, पहले नंबर पे वेदर आ गया। तो वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस। हाँ जी, वेदर, तो कहता है कि वेदर मौसम, कहता है कि मौसम एक विशेष स्थान पर, मौसम एक विशेष स्थान पर हवाओं की दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। ठीक है, तो मौसम एक विशेष स्थान पर हवाओं की दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। ठीक है, तो अब क्लाइमेट को देखते हैं। कहता है कि द पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। तो कहता है कि द पैटर्न ऑफ वेदर कंडीशन, तो वेदर कंडीशन का एक पैटर्न होता है जो लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक रहता है। ठीक है, तो क्लाइमेट क्या होता है कि पैटर्न होता है वेदर का, मौसम का एक पैटर्न होता है। ठीक है, उसकी कंडीशन का कि लंबे समय तक एक ही तरह की कंडीशन बनी रहती है। हाँ जी, तो क्लाइमेट क्या है, समय की लंबी अवधि में मौसम की स्थिति का पैटर्न है। ठीक है, तो समय की लंबी जो अवधि होती है ना, उसमें मौसम की स्थिति का ये पैटर्न होता है, नमूना होता है। ठीक है, एक जैसा ही रहता है लंबे समय तक। ठीक है, जैसे हमें पता है कि जो जनवरी फरवरी ठंडे महीने होते हैं तो हर साल वो ठंडे ही रहेंगे। ठीक है, जबकि वेदर जो होता है वो दिन प्रतिदिन डे टू डे हम काउंट करते हैं। आज बारिश हो गई तो मौसम चेंज हो जाएगा। ठीक है, हमें पता है कि जून जुलाई है तो वहाँ पे बारिश होती है तो वो हमारा मानसून सीज़न में आ जाता है। ठीक है, तो उनको मानसून सीज़न में रखें तो वो क्या हो जाएगा, हमारा क्लाइमेट हो जाएगा। क्योंकि एक लंबी अवधि होती है ना, एक लंबे समय तक मौसम एक जैसा रहता है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, जलवायु, क्लाइमेट बोल देते हैं। तो आगे हमारा सेकंड आ गया वेदर चेंज एवरी डे। तो वेदर जो होता है हमारा हर दिन चेंज होता है। तो क्लाइमेट रिमेन्स द सेम फॉर ईयर्स, मीन्स की जो जलवायु है वर्षों तक सामान्य रहता है, एक जैसा ही रहता है। ठीक है, क्लियर है। तो क्लाइमेट क्या होता है कि लंबे समय तक, ठीक है, मौसम की अवधि होती है, लंबे समय तक जो एक जैसा ही मौसम रहता है ना, तो उसको हम क्या बोल देते हैं, क्लाइमेट बोल देते हैं। तो जो दिन प्रतिदिन की जो चेंजेस होती है मौसम में, तो वो हमारा वेदर आ जाता है, उसको मौसम बोल देते हैं। ठीक है, तो क्लियर है दोनों में। वेदर इज़ द डे टू डे कंडीशन ऑफ द एयर एट ए पर्टिकुलर प्लेस। ठीक है, तो मौसम एक विशेष स्थान पर हवाओं की दिन प्रतिदिन की स्थिति होती है। तो क्लाइमेट हमारा आ गया कि द पैटर्न ऑफ द वेदर कंडीशन ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, समय की लंबी अवधि में मौसम की स्थिति का पैटर्न होता है ये। ठीक है, उसके बाद सेकंड हमारा आ गया यहाँ पे, कहता है कि वेदर चेंज एवरी डे, तो मौसम हर रोज़ बदलता है। उसके बाद सेकंड इधर आ गया हमारा क्लाइमेट में, तो कहता है कि क्लाइमेट रिमेन्स द सेम फॉर ईयर्स, तो जलवायु वर्षों तक सामान्य रहता है। क्लियर है। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से लर्न करना है। तो आगे हमारा सेकंड क्वेश्चन आ गया है, कहता है कि व्हाट रोल डू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्ले। हाँ जी, कहता है कि जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस की भूमिका क्या है। ठीक है, तो जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस है, ठीक है, वेस्ट से आने वाली हवाएं जो होती है, इनकी क्या भूमिका है। तो द रोल ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, ठीक है, तो क्वेश्चन में से उठाया हुआ है। तो कहता है कि पश्चिमी जो डिस्टर्बेंस का रोल है, क्या रोल है उनका, इट कॉजेस लाइट रेनफॉल इन द प्लेन्स, इट कॉजेस लाइट रेनफॉल इन द प्लेन्स। तो कहता है कि इससे मैदानी इलाकों में हल्की बारिश होती है। तो जो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आती, वेस्ट की तरफ से हवाएं आती हैं ना, तो इससे क्या होता है कि जो हमारे मैदानी इलाका होता है ना, उसमें हल्की बारिश होती है। इट कॉजेज स्नोफॉल इन द नॉर्दर्न माउंटेन,
तो इट कॉजेज स्नोफॉल इन द नॉर्दर्न माउंटेन्स। तो कहता है कि इससे उत्तरी पहाड़ों में बर्फ़बारी होती है। तो ये हवाएं आती हैं ना, इससे नमी होती है इनमें, तो इनसे क्या होती है कि जो हमारा प्लेन्स होते हैं वहाँ पे हल्की बारिश होती है, जबकि जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन उत्तरी जो पहाड़ आ जाते हैं वहाँ पे बर्फ़बारी होती है इनके कारण। तो थर्ड क्वेश्चन आ गया हमारा, कहता है कि हाउ आर मानसून विंड यूज़फुल। तो कहता है कि मानसून हवाएं कैसे उपयोगी हैं, तो जो मानसून हवाएं आती हैं हमारे लिए कैसे उपयोगी हैं। तो मानसून विंड्स आर यूज़फुल बिकॉज, क्वेश्चन में से लिया हुआ है, कहता है कि मानसून हवाएं उपयोगी होती है क्योंकि नंबर 1 मानसून विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर। कहता है कि मानसून विंड्स कैरी अ लॉट ऑफ मॉइस्चर्स। तो मानसून हवाएं बहुत अधिक नमी लेके आती हैं, ठीक है, अपने साथ हवा में बहुत अधिक नमी होती है। दे कॉज रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। तो कहता है कि दे कॉज रेनफॉल इन मोस्ट पार्ट ऑफ इंडिया, वह भारत के अधिकांश भाग में वर्षा का कारण बनती है। तो ये जो मानसून विंड्स आती हैं ना, ठीक है, अपने साथ बहुत ज़्यादा नमी लेके आती है और भारत के ज़्यादातर भागों में ये बारिश का कारण बनती है। क्लियर है। उसके बाद फोर्थ क्वेश्चन आ गया हमारा, कहता है कि विच स्टेट इन इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल, विच स्टेट रिसीव्स द लोएस्ट रेनफॉल। हाँ जी, तो विच स्टेट इन इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल। तो भारत के किस राज्य में सर्वाधिक बारिश होती है, और विच स्टेट रिसीव्स द लोएस्ट रेनफॉल, तो किस राज्य में सबसे कम बारिश होती है। तो राज्य बताने हैं जिसमें सबसे ज़्यादा बारिश होती है और जिसमें सबसे कम होती है। तो मेघालय इन इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल। तो यहाँ पे हमने मेघालय लगा दिया, यहाँ से उठा के पीछे लगा देना ये हाईएस्ट रेनफॉल। तो ठीक है, इसी तरह हमने राजस्थान के पीछे लगा देना इन इंडिया रिसीव द लोएस्ट रेनफॉल। तो कहता है कि मेघालय इन इंडिया रिसीव्स द हाईएस्ट रेनफॉल। तो भारत में मेघालय में सर्वाधिक बारिश होती है, तो सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में होती है भारत में। और राजस्थान इन इंडिया रिसीव द लोएस्ट रेनफॉल। तो भारत में राजस्थान में सबसे कम बारिश होती है। तो सबसे ज़्यादा बारिश मेघालय में और सबसे कम बारिश राजस्थान में होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया हमारा डी, थिंक एंड आंसर। तो कहता है कि वाई डज चेन्नई रिमेन्स कूल इवन ड्यूरिंग द समर। तो कहता है कि जो चेन्नई है ना, वो समर में भी कूल रहती है, ठंडी रहती है। क्यों? मीन्स कि गर्मियों के दिनों में भी चेन्नई जो है ठंडी रहती है। क्यों? रीज़न बताना है हमने। तो यहाँ पे क्वेश्चन में से उठा के लिखा हुआ है चेन्नई रिमेन्स कूल इवन ड्यूरिंग द समर बिकॉज। कहता है कि चेन्नई गर्मियों के दिनों में भी ठंडी रहती है क्योंकि, बिकॉज का मतलब हो गया क्योंकि। तो नंबर 1 चेन्नई इज़ कोस्टल सिटी। तो चेन्नई तटवर्ती इलाका है। तटवर्ती मीन्स इसके साथ में समंदर लगता है। तो द कूल ब्रीज ऑफ द बे ऑफ बंगाल कीप्स इट कूल ड्यूरिंग द समर। ठीक है, द कूल ब्रीज, कूल होती ठंडी, ब्रीज होती सुहावनी हवा जो होती है, ऑफ बे ऑफ बंगाल कीप्स इट कूल ड्यूरिंग द समर। तो कहता है कि बंगाल की खाड़ी की ठंडी हवाएं, बंगाल की खाड़ी की ठंडी हवाएं जो है ना, इसे ठंडा बनाए रखती है। ठीक है, तो गर्मियों में भी इसे ठंडा बनाए रखती है। जो बंगाल की खाड़ी की जो ठंडी हवाएं आती हैं ना, तो गर्मियों में भी इसको ठंडा बनाए रखती है। हाँ जी, तो आगे हमारे एक्स्ट्रा क्वेश्चन आंसर आ गए हैं। तो कहता है कि व्हाट आर द टू एलिमेंट्स दैट इफेक्ट क्लाइमेट। तो एलिमेंट होता है तत्व। कहता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 तत्व कौन से हैं। क्लियर है, जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 तत्व कौन से हैं। तो 2 एलिमेंट्स दैट इफेक्ट क्लाइमेट आर। तो क्वेश्चन में से लिया हुआ है 2 एलिमेंट्स दैट इफेक्ट क्लाइमेट आर। कहता है कि जलवायु को प्रभावित करने वाले 2 तत्व हैं, कौन से हैं, टेम्परेचर और रेनफॉल।
कौन से है, टेम्परेचर और रेनफॉल। व्हाट इज़ लू, कहता है कि लू क्या होती है, लू क्या होती है। हॉट एंड ड्राई विंड्स इज़ कॉल्ड लू, कहता है कि गर्म और खुश्क हवाओं को लू कहा जाता है। तो हॉट एंड ड्राई विंड्स इज़ कॉल्ड लू, तो गर्म और खुश्क हवाओं को लू कहा जाता है। तो नेक्स्ट आ गया हमारा, कहता है कि विच स्टेट रिसीव्स हैवी रेनफॉल इन विंटर, तो किस राज्य में सर्दियों में भारी बारिश होती है। तो विच स्टेट रिसीव्स हैवी रेनफॉल इन विंटर, तो किस राज्य में सर्दियों में भारी बारिश होती है, तो हमें पता ही है तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में भारी बारिश होती है सर्दियों में। आगे हमारा आ गया, विच प्लेस इज़ द वेटेस्ट ऑन द अर्थ, विच प्लेस इज़ द वेटेस्ट ऑन द अर्थ, तो कहता है कि पृथ्वी पर सबसे अधिक वेटेस्ट होता है, नमी भरा इलाका हो जाता है, कौन सा है। हाँ जी, तो आंसर है मोआ सैनरम, तो थोड़ा नाम डिफिकल्ट है, मोआ सैनरम्स, ठीक है। तो उसके बाद फिफ्थ आ गया हमारा, व्हाट आर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, तो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस क्या है, तो स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द वेस्ट, स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द वेस्ट। हाँ जी, तो ये पश्चिम से आने वाली तेज़ हवाएं होती हैं, ठीक है, जो अपने साथ नमी लेके आती है, बादल लेके आती है, जो बारिश करती है। क्लियर है, स्ट्रॉन्ग विंड्स फ्रॉम द वेस्ट। हाँ जी, तो इसी के साथ ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और घंटी वाला बटन प्रेस कर देना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।